कोऑर्डिनेशन, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वयन। जैसा कि हम जानते हैं, प्रत्येक जीवधारियों में अपने बाहरी वातावरण से सामंजस्य बनाए रखने की प्राकृतिक बनावट और प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है, और सभी जीवधारी प्रकृति से अपना सामंजस्य बनाए रखते हैं, जिसे समस्थैतिकता या होम्योस्टैसिस कहते हैं। शरीर की प्रत्येक प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले विभिन्न ऊतकों और अंगों की क्रियाओं का समन्वयन, कोऑर्डिनेशन आवश्यक होता है। जैसे मानव समाज में संगठित जीवन के सूचना प्रसारण हेतु टेलीफोन, पोस्टकार्ड, रेडियो, मोबाइल इत्यादि की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जीवधारियों के समन्वयन हेतु दो तंत्र कार्य करते हैं। पहले को अंतःस्रावी तंत्र और दूसरे को तंत्रिका तंत्र कहते हैं। समस्थैतिकता, होम्योस्टैसिस। हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र तथा अंतःस्रावी तंत्र आपस में मिलकर शरीर की प्रत्येक प्रक्रियाओं में भाग लेने वाले अंगों व ऊतकों की क्रियाओं का समन्वयन तथा नियंत्रण करते हैं। फलस्वरूप हमारे बाहरी वातावरण का शरीर के अंतः वातावरण का सामंजस्य बना होता है, जिसे समस्थैतिकता या होम्योस्टैसिस कहते हैं। इस प्रकार इन दोनों तंत्रों के कार्यों का उद्देश्य समान होता है, परंतु इनकी क्रियाविधियां अलग अलग होती हैं। अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम। जंतुओं में इसके अंतर्गत शरीर के कुछ विशिष्ट ग्रंथियों से स्रावित होने वाले रासायनिक पदार्थ हार्मोन्स कहलाते हैं, जो रुधिर द्वारा शरीर में संचरित होते रहते हैं और लक्ष्य कोशिकाओं तक पहुंचकर रासायनिक संदेशवाहकों, केमिकल मैसेंजर के रूप में पहुंचकर आवश्यक उपापचयी परिवर्तनों की सूचनाओं को पहुंचाकर इनके कार्यों का समन्वयन करते हैं। हार्मोन्स का निर्माण अंतःस्रावी ग्रंथियों में होता है, जहां से रक्त में मिलकर ये लक्ष्य कोशिकाओं तक पहुंचते हैं और उपापचयी परिवर्तनों में सहयोग करते हैं। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में वातावरणीय परिवर्तनों को संवेदी सूचनाओं के रूप में ग्रहण करता है और तंत्र की प्रेरणाओं को प्रसारित करता है। यह तंत्री संचारी पदार्थों द्वारा ही प्रेरणाओं को पेशियों तथा ग्रंथियों तक पहुंचाने का काम करता है। इसके अंतर्गत तंत्रिका कोशिकाएं अर्थात नर्व सेल्स आती हैं। तंत्रिका कोशिकाओं का हमारे पूरे शरीर में जाल बिछा होता है। मस्तिष्क में इनकी संख्या ज़्यादा होती है और नर्व सेल्स शरीर में संवेगों को पूरे शरीर से मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं, जहां से प्रतिक्रिया होती है और हम लोग वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हैं। यह तंत्र द्रुत गति से होने वाली क्रियाओं का संचालन करता है। जैसे अगर हमारे पैर में कांटा चुभ गया तो इतनी तेज हम लोग अपने पैर को हटा लेते हैं, यह तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा होता है। हाथ अगर हमारा किसी गर्म वस्तु से टच कर जाता है तो ऑटोमेटिक हाथ हम हटा लेते हैं। यह क्रिया द्रुत गति से तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा संपादित होती है। कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस कंट्रोल, तंत्रिकीय नियंत्रण के घटक अर्थात कौन कौन सी घटनाएं तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा होती हैं। फर्स्ट है सेंसरी ऑर्गन्स और रिसेप्टर्स। सेंसरी मतलब संवेदी अंग, ये वातावरणीय परिवर्तनों से प्रभावित होने वाले अंग होते हैं। इन्हें उद्दीपन या स्टिमुली कहते हैं। संवेदांगों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है एक्स्ट्रोसेप्टर्स या बाह्य संवेदांग, जिसे ज्ञानेंद्रिया कहते हैं। सेकेंड है इंट्रोसेप्टर्स, अंतरंगी संवेदांग, और थर्ड है
प्रोप्रियोसेप्टर्स अर्थात स्वाम्य ज्ञानेंद्रियां, एक्स्ट्रोसेप्टर्स या बाह्य संवेदांग जिसे हम लोग 5 ज्ञानेंद्रियां कहते हैं, ये नाक, कान, आँख, जीभ और त्वचा होती हैं, जिसके माध्यम से हम संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करते हैं और प्रतिक्रिया करते हैं। इनके द्वारा हम लोग किसी वस्तु को छूकर, सूंघकर, देखकर, चखकर या त्वचा के द्वारा वातावरणीय दशाओं का अनुभव प्राप्त करते हैं। सेकेंड है अंतः संवेदांग या इंट्रोसेप्टर्स। अंतरांगों में अर्थात हमारे शरीर के आंतरिक अंगों में संवेदी तंत्रिका तंत्रों के स्वतंत्र नग्न छोरों के रूप में सूक्ष्म संवेदांग होते हैं, अर्थात तंत्रिका तंतुओं के छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये शरीर के अंतः वातावरण में उत्पन्न उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार हमें भूख का लगना, प्यास का लगना, पीड़ा, आराम, थकावट, रुधिर दाब, परेशानी, घुटन इत्यादि अंतः उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं और इसके प्रति अनुक्रिया करते हैं। स्वाम्य ज्ञानेंद्रियां, प्रोप्रियोसेप्टर्स, रेखित पेशियां, अस्थि संधियां, कंडराओं, स्नायुओं आदि में स्थित संवेदी तंत्रिका तंतुओं के स्वतंत्र व नग्न छोर होते हैं, जो ऐच्छिक गतियों, तनाव, खिंचाव, संतुलन, दबाव के कारण उत्पन्न अंतः उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं। अर्थात हम अपनी इच्छानुसार हाथ पैर को हिलाते हैं, मुंह को हिलाते हैं, भोजन करते हैं। किसी कार्य को करने के लिए जो इच्छा से जिन पेशियों का उपयोग करते हैं वो पेशियां स्वाम्य ज्ञानेंद्रियों के अंतर्गत कार्य करती हैं। तंत्रिकीय नियंत्रण के अंतर्गत सूचना प्रसारण तंत्र के 2 भाग होते हैं। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके अंतर्गत मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु आते हैं। सेकेंड है परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसके अंतर्गत तंत्रिका कोशिकाएं आती हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में नर्व कोशिकाओं के द्वारा सूचनाएं मेरुरज्जु से होकर मस्तिष्क तक जाती हैं और मस्तिष्क पुनः आदेश देता है और प्रतिक्रिया होती है। जैसे किसी गर्म वस्तु पर हाथ पड़ने पर तुरंत तंत्रिका कोशिकाएं सूचनाएं मेरुरज्जु के द्वारा मस्तिष्क को देती है। मस्तिष्क आदेश देता है कि हाथ हटा लो और हम पुनः तुरंत हाथ हटा लेते हैं, अर्थात बहुत तेज गति से CNS कार्य करता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका कोशिकाएं आती हैं। इनका पूरे शरीर में जाल बिछा होता है। ये संवेगों को पूरे शरीर से मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं, जहां से प्रतिक्रिया संपादित होती है और क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया संपन्न होती है। ह्यूमन ग्लैंड्स अर्थात मानव की ग्रंथियां। ग्रंथि अर्थात ग्लैंड्स ऐसे कोशिका उत्तक या अंग होते हैं जो किसी पदार्थ का संश्लेषण करके इसे बाहर निकालते हैं, अर्थात स्रावित करते हैं, सेक्रेट करते हैं। एक कोशिकीय ग्रंथियां एपिथेलियम स्तरों में जगह जगह होती हैं तथा बहुकोशिकीय ग्रंथियां एपिथेलियम स्तरों के वलन अर्थात फोल्डिंग के द्वारा बनती हैं। कशेरुकीय जंतुओं में निम्न 3 प्रकार की श्रेणियां होती हैं। फर्स्ट बहिस्रावी अर्थात एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, सेकेंड अंतःस्रावी अर्थात इंडोक्राइन ग्लैंड्स और थर्ड है मिश्रित ग्रंथियां अर्थात मिक्स्ड ग्लैंड। 3 श्रेणियों में बांटकर हम इन ग्रंथियों का अध्ययन करते हैं। हार्मोन्स की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स का अर्थ होता है टू एक्साइट अर्थात उत्तेजना देने वाला पदार्थ। सक्रिय कार्बनिक यौगिक हार्मोन्स होते हैं। बैलिस तथा स्टार्लिन ने 1905 ईस्वी में हार्मोन्स का उपयोग उत्तेजक पदार्थों के लिए किया था। इन्होंने ही गृहिणी की श्लेष्मिका कला की
स्रावी कोशिकाओं से सबसे पहला हार्मोन्स सेक्रेटिन प्राप्त किया था। हार्मोन्स एक ऐसा सक्रिय संदेशवाहक कार्बनिक पदार्थ होता है जो किसी बाह्य या आंतरिक उद्दीपनों के कारण शरीर के किसी भाग की अंतःस्रावी कोशिकाओं द्वारा स्रावित होकर रुधिर में पहुंचता है और इसकी सूक्ष्म मात्रा टारगेट सेल्स जिस कोशिकाओं पर अपना प्रभाव दिखाना चाहता है उन कोशिकाओं तक पहुंचता है और इसकी कार्यकी इसके उपापचय क्रिया को प्रभावित करता है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स की विशेषताएं। हार्मोन्स हमें भोजन से प्राप्त नहीं होते, ये हमारे शरीर में ही अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। हार्मोन्स कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इन्हें 4 श्रेणियों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। हार्मोन्स की तीसरी विशेषता होती है हार्मोन्स प्रोटीन तथा अमीनो अम्लों के व्युत्पन्न होते हैं जो जल में अघुलनशील, परंतु कुछ अन्य हार्मोन्स वसा में घुलनशील होते हैं। हार्मोन्स अत्यधिक प्रभावशाली और सक्रिय पदार्थ होते हैं, अतः शरीर में इनकी आवश्यकता और इनका श्रावण अति सूक्ष्म मात्रा में होता है। उदाहरण के लिए 1 ग्राम इंसुलिन लगभग 1 लाख व्यक्तियों के रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को कम कर सकता है। 5वीं विशेषता होती है हार्मोन्स को स्रावी कोशिकाओं के अतिरिक्त अन्य कहीं शरीर में संचित नहीं किया जा सकता। आवश्यकता अनुसार इनका श्रावण अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा होता है। जिस हार्मोन्स का लक्ष्य कोशिकाओं द्वारा उपयोग नहीं हो पाता उन्हें यकृत कोशिकाएं रुधिर से हटाकर विघटन कर देती हैं, अर्थात विघटित कर देती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स का वर्गीकरण। हार्मोन्स कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसा कि मैंने बताया। इन्हें 4 श्रेणियों में बांटते हैं: प्रोटीन हार्मोन्स, स्टेरॉयड हार्मोन्स, डेरिवेटिव्स ऑफ अमीनो एसिड्स हार्मोन्स और आइकोसाइनाइड्स हार्मोन्स। प्रोटीन हार्मोन्स, प्रोटीन हार्मोन्स पीयूष, पैराथायराइड, हाइपोथैलेमस ग्रंथियों व अग्नाशय की अंतःस्रावी कोशिकाओं से स्रावित होते हैं। ये 3 से 200 अमीनो अम्ल मोनोमर्स के बने पेप्टाइड्स होते हैं। इन्हें स्रावी पुट्टिकाओं में संग्रहित किया जाता है, जहाँ से इन्हें सिस्टोल में मुक्त कर दिया जाता है। फिर आवश्यकता पड़ने पर उत्तक द्रव्य में मुक्त कर दिया जाता है। इस क्रिया को बहिक्षेपण या एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। पेप्टाइड हार्मोन्स एडीएच, ऑक्सीटोसिन और रेगुलेटरी हार्मोन्स हाइपोथैलेमस ग्रंथि से स्रावित होते हैं। एसीटीएच, जीएच, एमएसएच और प्रोलैक्टिन पिट्यूटरी ग्रंथि से। इंसुलिन और ग्लूकेगान पैंक्रियाज से। पैराथायराइड हार्मोन्स पैराथायराइड ग्रंथि से। कैल्सिटोनिन थायराइड ग्रंथि के सी कोशिकाओं से। और एट्रियल न्यूट्रियोस्टिक हार्मोन्स हार्ट से। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स जीआई ट्रैक्ट से स्रावित होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स के अंतर्गत टीएसएच, एलएच एंड एफएसएच जो पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होते हैं। और इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन्स किडनी से स्रावित होता है। स्टेरॉयड हार्मोन्स, ये हार्मोन्स एड्रिनल ग्लैंड्स अधिवृक्क ग्रंथि के वल्लकी भागों तथा जननांगों में होती है। इनसे स्रावित हार्मोन्स कोलेस्ट्रॉल के व्युत्पन्न लिपिड होते हैं। इनका संश्लेषण स्रावी कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया तथा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जाल में होता है। अमीनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन्स अर्थात अमीनो अम्लों के व्युत्पन्न हार्मोन्स। ये हार्मोन्स रचना में सबसे छोटे और टायरोसिन, हिस्टिडीन तथा ट्रिप्टोफान अमीनो अम्लों के व्युत्पन्न होते हैं। टायरोसिन से व्युत्पन्न हार्मोन्स थायराइड ग्रंथि से तथा एड्रिनल ग्लैंड के व्युत्पन्न हार्मोन्स मेडुला भाग से स्रावित होते हैं।
संयोजी ऊतकों की मास्ट कोशिकाओं से तथा रुधिर की प्लेटलेट से हिस्टामिन का संश्लेषण होता है। प्लेटलेट्स तथा पिनियल ग्रंथि ट्रिप्टोफान से सेरोटोनिन एवं मेलेटोनिन का संश्लेषण करती है। आइकोसाइनाइड्स 20 कार्बनिक वसीय अम्ल अरेकिडोनिक अम्ल से व्युत्पन्न पदार्थ होते हैं। यह स्थानीय हार्मोन्स का कार्य करते हैं। कई ऊतकों में नाइट्रिक ऑक्साइड गैस भी स्थानीय हार्मोन्स का कार्य करती है। चारों प्रकार के हार्मोन्स रचना में स्वभाव में प्रोटीन होते हैं। हार्मोन्स तथा एंजाइम्स दोनों की तुलना करेंगे हम लोग। कोशिकीय उपापचय को प्रभावित करने वाले सक्रिय हार्मोन्स के अतिरिक्त उपापचयी एंजाइम्स भी होते हैं। हार्मोन्स तथा एंजाइम्स में समानता, ये दोनों ही हमें भोजन से प्राप्त नहीं होते। ये शरीर की कोशिकाओं में संश्लेषित होते हैं, अर्थात इनका निर्माण शरीर की कोशिकाओं में होता है। दोनों का संश्लेषण एवं उपयोग अति सूक्ष्म मात्रा में होता है। दोनों का संचय शरीर में नहीं होता। कोशिकाओं द्वारा आवश्यकता अनुसार इनका संश्लेषण होता है। कोशिकीय उपापचय में दोनों की भूमिकाएं सीमित और सुनिश्चित अर्थात स्पेसिफिक होती है। ये अलग अलग स्पेशल कार्यों के लिए संश्लेषित होते हैं और अपने कार्य का संपादन करते हैं। हार्मोन्स तथा एंजाइम्स में अंतर। हार्मोन्स का स्रावण अर्थात निर्माण केवल अंतःस्रावी कोशिकाओं द्वारा होता है, जबकि विकर अर्थात एंजाइम्स का निर्माण शरीर की सभी कोशिकाओं में हो सकता है। हार्मोन्स के अणु छोटे व कम अणु भार के होते हैं, जबकि एंजाइम्स के अणु जटिल प्रोटीन व उच्च अणु भार के होते हैं। कुछ हार्मोन्स जल में अघुलनशील परंतु वसा में घुलनशील होते हैं, जबकि सभी एंजाइम्स जल में घुलनशील होते हैं। हार्मोन्स का वितरण रक्त के माध्यम से होता है, जबकि एंजाइम्स का वितरण रक्त के माध्यम से न होकर संबंधित ऊतकों या कोशिकाओं द्वारा होता है। हार्मोन्स की अधिकता या कमी से प्रकार्य रोग अर्थात फंक्शनल डिजीज हो जाते हैं, जबकि अनियमितता से कोशिकीय उपापचय की दर प्रभावित होती है। एक बार उपयोग में आने के बाद हार्मोन्स निष्क्रिय हो जाते हैं और इनका विघटन हो जाता है, जबकि एंजाइम्स उत्प्रेरक की भांति लंबे समय तक बने रहते हैं। अर्थात एंजाइम्स उत्प्रेरण का कार्य करते हैं। सातवां है, हार्मोन्स कोशिकाओं के बाहर क्रियाशील नहीं होते, जबकि एंजाइम्स कोशिकाओं के बाहर भी स्पेसिफिक क्रियाओं का उत्प्रेरण कर सकते हैं। हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय नहीं होती, जबकि एंजाइम्स द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय अर्थात दोनों तरफ से होती हैं। कुछ हार्मोन्स दूसरे हार्मोन्स के स्रावण का नियंत्रण भी करते हैं। इन्हें पोषी हार्मोन्स या ट्रॉफिक हार्मोन्स भी कहते हैं।